नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रिया बालिकर। वेलकम टू माय चैनल। ब्लड रिलेटेड डिज़ॉर्डर्स जो रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, यही हमारे चैनल का हेतु है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी होती क्या है और कैसे होती है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक खून की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में ठीक तरह से खून नहीं बनता। हमारे शरीर में जो खून का मॉलिक्यूल है उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक है अल्फा चेन, एक है बीटा चेन। ये दोनों में से कोई भी चेन्स में अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम रहे तो इससे तैयार होता है थैलेसीमिया का बीमारी। तो ये दो मेन प्रकार का रहता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा अपना चेन अफेक्ट हुआ है। एक है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसमें से बीटा थैलेसीमिया की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अल्फा थैलेसीमिया का बीमारी रिलेटिवली रेयर है। थैलेसीमिया के प्रकार कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले है थैलेसीमिया माइनर, जिसे हम कैरियर या ट्रेट बोलते हैं। नॉर्मली ये पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं रहते। दूसरा है थैलेसीमिया इंटरमीडिया और तीसरा है थैलेसीमिया मेजर। मेजर जैसे नाम सजेस्ट करता है, सबसे खराब वाला बीमारी है जिसमें पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। थैलेसीमिया का बीमारी होता कैसे है? जैसे हमने जाना थैलेसीमिया का बीमारी आनुवंशिक बीमारी है, तो अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं तो इसकी वजह से बच्चे को थैलेसीमिया का बीमारी हो सकता है। आइए हमारे ये ग्राफ में देखिए, दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर्स हैं तो 50% चांस है कि बच्चा भी उनकी तरह कैरियर रहेगा, मतलब उनको माइल्ड डिजीज़ रहेगा। 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है और 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया का बीमारी, जिसे हम मेजर या इंटरमीडिया बोलते हैं, हो सकता है। थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे पहले जैसे हमने देखा, इसमें खून ठीक से तैयार नहीं होता, इसीलिए अनीमिया या खून का कमी, इसकी वजह से जो लक्षण रहेंगे, जैसे थकवा रहेगा पेशेंट, बच्चे नॉर्मली जो है क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और बाकी के सिम्टम्स अनीमिया के जो रहते हैं वो पेशेंट को रहेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थैलेसीमिया बीमारी में एक्सक्लूसिवली होता है वो है, जो नॉर्मली आप ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मली हमारे बॉडी में अल्फ़ा और बीटा चेन्स का एक बैलेंस रहता है। इनमें से जब एक प्रकार का जो मॉलिक्यूल है वो कम रहेगा तो दूसरा प्रकार का मॉलिक्यूल ब्लड सेल में प्रेसिपिटेट होगा और इसकी वजह से ब्लड सेल्स नष्ट होंगे। इसे हम हीमोलिसिस बोलते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस होगा, गॉल स्टोन्स होंगे या पित्त के जो थैला रहता है उसमें पथरी रहेगा। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम होता है कि हमारा बॉडी कंपेंसेट करता है ब्लड फॉर्मेशन करने का, इसकी वजह से। और ब्लड फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? बोन मैरो जो हमारे शरीर में रहता है वो नॉर्मली सब हमारे लॉन्ग बोन्स में रहता है। तो जैसा हमारा बॉडी इसके लिए कंपेंसेट करेगा, बोनी डिफेक्ट्स पैदा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे चेहरे पे डिफेक्ट होना, जिससे पेशेंट जो बच्चा रहता है वो थोड़ा एबनॉर्मल दिखता है। हड्डियां कमज़ोर होना, जिसकी वजह से बार बार फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और पेशेंट का ग्रोथ या हाइट जो है वो ठीक से बढ़ता नहीं है। तीसरा है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड मतलब जब थैलेसीमिया का मेन जो ट्रीटमेंट रहता है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना या शरीर में ब्लड चढ़ाना। तो जितना शरीर में ज़्यादा ब्लड रहता है उतना ही लोहे का या आयरन का मात्रा शरीर में बढ़ते रहता है। ये जो आयरन है ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट करता है। जैसे ब्रेन में डिपॉजिट होता है, ये लिवर में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से लिवर फेलियर भी हो सकता है। तीसरा, ये पैंक्रियाज नाम के ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। और ये स्किन में भी जाके डिपॉजिट होता है। थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही समय पे देना, हीमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके, ताकि वो बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स विथहोल्ड करते हैं थैलेसीमिया में। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत है ग्रोथ के लिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रेगुलर नियमित रूप से देने चाहिए। ये आपको एक हीमेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे।
दूसरा, ग्रोथ अच्छे से मेंटेन होने के लिए कुछ कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा, हड्डियां कमज़ोर नहीं होने चाहिए, इसके लिए टैबलेट्स रहते हैं, इंजेक्शंस रहते हैं। चौथा, फोलिक एसिड का टैबलेट जिससे ब्लड फॉर्मेशन ठीक से हो। एंड सबसे आखिरी में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थैलेसीमिया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। थैलेसीमिया ये बीमारी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में जिनमें थैलेसीमिया का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो ये कम्युनिटीज़ या ये जो फैमिलीज़ हैं इनमें स्पेसिफिकली जो लोग हैं उन्होंने खुद का स्क्रीनिंग करके लेना चाहिए। 2 कैरियर्स का थैलेसीमिया रहे या सिकल सेल रहे, शादी अगर इफ़ पॉसिबल हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो थैलेसीमिया आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग और एंटीनेटल डायग्नोसिस, मतलब गर्भ में जब बच्चा रहता है तो हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चे को थैलेसीमिया होगा कि नहीं। इसके द्वारा हम थैलेसीमिया की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा थैलेसीमिया का बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब शादी करेंगे, स्पेशली अगर आपके घर में किसी को थैलेसीमिया का हिस्ट्री है, तो खुद का जांच करके लीजिए। थैलेसीमिया का जांच बहुत इजीली अवेलेबल है, इसे हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC बोलते हैं। ये करिए ताकि हम 2 कैरियर्स का अगर शादी प्रिवेंट कर सके तो थैलेसीमिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में या आपके में खुद में अगर थैलेसीमिया के कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर को दिखा के इसका टेस्ट करके लीजिए ताकि हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को स्टार्ट कर सकें। थैलेसीमिया के बारे में जानकारी स्प्रेड करने के लिए हमारे वीडियो को स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।